क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह खुश क्यों नहीं रहता? अच्छी नौकरी, परिवार, धन और सम्मान होने के बाद भी मन में एक खालीपन क्यों रहता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके मन में छिपी हुई अनियंत्रित अपेक्षाएं हैं। जब हम दूसरों से उम्मीदें बांध लेते हैं, तभी दुख का जन्म होता है। एक बार एक शिष्य ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, संसार में सबसे अधिक दुखी कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वह व्यक्ति जो हर समय दूसरों से अपने मन के अनुसार व्यवहार की अपेक्षा करता है। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, क्या अपेक्षा करना गलत है? श्री कृष्ण बोले, अपेक्षा करना स्वाभाविक है, लेकिन अपने सुख को केवल दूसरों के व्यवहार पर निर्भर कर देना सबसे बड़ी भूल है। कल्पना कीजिए कि आपने किसी मित्र की कठिन समय में बहुत सहायता की। आपके मन में ये भावना आई कि जब आपको आवश्यकता होगी तब वह भी आपकी मदद करेगा, लेकिन जब समय आया उसने आपकी सहायता नहीं की। उस क्षण आपको सबसे अधिक दुख किस बात का हुआ? इस बात का कि उसने मदद नहीं की, या इस बात का कि आपकी अपेक्षा टूट गई? सच तो ये है कि दुख का कारण उसका व्यवहार नहीं, बल्कि आपकी टूटी हुई उम्मीद थी। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है और फल या लोगों की प्रतिक्रिया पर नहीं, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। आज अधिकांश रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि लोग प्रेम कम और अपेक्षाएं अधिक करते हैं। पति चाहता है कि पत्नी हमेशा उसकी बात माने। पत्नी चाहती है कि पति उसकी हर इच्छा समझे। माता पिता चाहते हैं कि बच्चे हमेशा उनकी बात माने। बच्चे चाहते हैं कि माता पिता उन्हें पूरी स्वतंत्रता दें। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन में शिकायत, क्रोध और दूरी पैदा होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना है। जहाँ स्वीकार होता है वहाँ शांति होती है। जहाँ केवल अपेक्षा होती है वहाँ निराशा जन्म लेती है। एक किसान प्रतिदिन अपने खेत में मेहनत करता था। वह पूरी लगन से बीज बोता, सिंचाई करता और फसल की देखभाल करता, लेकिन वह मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकता था। यदि वे हर दिन ये सोचकर दुखी होता कि बारिश उसके मन के अनुसार क्यों नहीं हुई, तो वह कभी सुखी नहीं रह पाता। उसने अपना कर्म किया और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दिया। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। हम अपने जीवन में भी यही भूल करते हैं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे, हर काम हमारी इच्छा के अनुसार हो और हर परिस्थिति हमारे पक्ष में रहे, लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बदल सकता है उसे बदलने का प्रयास करो, जो नहीं बदल सकता उसे शांत मन से स्वीकार करो। जब आप अपनी अपेक्षाएं कम कर देते हैं, तब छोटी छोटी बातें भी आपको खुशी देने लगती हैं। किसी ने आपकी सहायता की तो आभार व्यक्त कीजिए, नहीं की तो उससे सीख लीजिए। किसी ने आपका सम्मान किया तो विनम्र रहिए, नहीं किया तो अपने आत्मसम्मान को दूसरों की राय पर मत छोड़िए। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत सकता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि सच्चा बल शरीर का नहीं, मन का होता है। मन जितना शांत होगा, निर्णय उतने ही सही होंगे। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा। मैं लोगों से प्रेम करूंगा, लेकिन अपने सुख को उनकी अपेक्षाओं से नहीं बांधूंगा। मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा और मैं अपने मन को शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से भरूंगा। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, तब धीरे धीरे आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देगा। तनाव कम होगा, रिश्ते बेहतर होंगे और मन में एक नई शांति का अनुभव होगा। यही श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षा है। दुख का कारण संसार नहीं, हमारी अनियंत्रित अपेक्षाएं हैं। सुख का मार्ग कर्म, धैर्य और स्वीकार में छिपा है। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज से अपने जीवन में लागू कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह हमारे आचरण में दिखाई दे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।